नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी के जो है वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अपराधियों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 2010 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है अनुच्छेद 21 के क में संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। उसके बाद है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। उसके बाद है पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था? 26 फरवरी 1950 ईस्वी को जो है पहला निवारक निरोध जो है पारित हुआ था। उसके बाद है पोटो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है। उसके बाद है पोटो को जो है कब लागू किया गया? तो 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी में पोटो को लागू किया गया। उसके बाद है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिशोध जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। उसके बाद है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। अपने धर्म के प्रति आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में है। उसके बाद है अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। उसके बाद है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर कहे थे। उसके बाद है समादेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है किस वाद में कहा गया कि संसद मूल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967 में कहा गया संसद मूल संविधान में मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकारी दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह कहा गया। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद है आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। उसके बाद है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39 के क में है। उसके बाद है पुरुष
स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के घ में है। उसके बाद है ग्राम पंचायत संगठन की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत संगठन की चर्चा है। उसके बाद है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। उसके बाद है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का जो है प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में है। उसके बाद है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद है कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये 48 के क में है। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्वों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है। उसके बाद है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 50 में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद यह 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो है में शिक्षा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 350 के क में है। उसके बाद है हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में है। उसके बाद है किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है? तो के.टी. शाह ने कहा था। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य जो है को जोड़ा गया। यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में और अनुच्छेद जो है 51 के क में है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में मूल संविधान में 10 था। देश की रक्षा करे यह एक प्रकार की क्या है? यह मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया? 86वां संविधान संशोधन ईस्वी में जो है